दोस्तों, पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09053 सेकंड्स का समय लगता है और इसकी रोटेशनल स्पीड 460 मीटर पर सेकंड होती है, यानी धरती हर सेकंड 0.5 किलोमीटर मूव करती है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर धरती अचानक से लाइट की स्पीड से घूमने लगे तो क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि धरती हर जगह पर सेम स्पीड से नहीं घूमती है। इक्वेटर के एरिया में अर्थ की रोटेशनल स्पीड 460 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि ध्रुवों की ओर जाते हुए कम होती रहती है और ध्रुवों पर इसकी रोटेशनल स्पीड 0 हो जाती है। धरती पर जीवन भी इसी रोटेशन के कारण मौजूद है और यही रोटेशन धरती के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। धरती के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं, यानी अगर हम इसकी रोटेशन में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आपको इसके डेंजरस रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम धरती की रोटेशनल स्पीड को 0.45 मीटर पर सेकंड बढ़ा देते हैं, यानी कि 460.45 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, तब हमारा एक दिन 90 सेकंड छोटा हो जाएगा। वैसे से हमारी डेली लाइफ में तो कोई खास बदलाव नहीं आएगा, लेकिन क्लाइमेट पर इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। धरती का सी लेवल 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा और इससे समुद्र का पानी इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ने लगेगा। तो चलिए अब अर्थ की रोटेशनल स्पीड को 45 मीटर पर सेकंड और बढ़ा देते हैं, यानी कि 505 मीटर पर सेकंड कर दे तो यह हमारे एक दिन की ड्यूरेशन को 2 घंटे कम कर देगा और तब हमारा एक दिन 24 घंटों का न होकर सिर्फ 22 घंटों का रह जाएगा। और यह चेंज आपकी डे नाइट साइकिल को पूरी तरह से तबाह कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोना कब है और जागना कब। लेकिन धरती की इस रोटेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट क्लाइमेट पर पड़ेगा। समुद्रों में 20 मीटर तक ऊंची लहरें उठने लगेंगी और इक्वेटर के पास सुनामी आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर सुनामी में डूब जाएंगे, जिस वजह से लाखों करोड़ों लोगों को शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। अब अगर हम धरती की रोटेशनल स्पीड को डबल कर दें, यानी 920 मीटर पर सेकंड कर दें, तो इससे समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी कि धरती पर मौजूद हर चीज पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा धरती की रोटेशनल स्पीड बढ़ने से सभी सैटेलाइट्स का धरती के साथ सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा, जिससे कि हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाएगा और ना ही हम एक दूसरे को कॉल कर पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही अर्थ की रोटेशनल स्पीड को बढ़ाते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से बढ़ जाएगी और हम सभी आसमान में उड़ने लगेंगे, यहाँ तक कि आपको बारिश भी रिवर्स में देखने को मिलेगी। अब अगर हम इस स्पीड को 11,000 मीटर पर सेकंड तक ले जाएं, तो तब धरती का शेप बिगड़ने लगेगा और इसके अलावा धरती पर भयानक अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अब अगर हम धरती को लाइट की स्पीड से रोटेट करते हैं तो इससे धरती की शेप पूरी तरह बदल जाएगी, यानी आज जो धरती आपको स्फीयर शेप में दिख रही है वह धीरे धीरे फ्लैट होती जाएगी और कुछ ही सेकंड्स में यह एक डिस्क शेप में बदल जाएगी। और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से धरती पर टाइम स्लो होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह स्टॉप हो जाएगा और धरती पर मौजूद हर चीज जहाँ थी वहीं रुक जाएगी और लाइट की स्पीड से घूमने के कारण धरती एक ब्लैक होल में बदल जाएगी।